राम राम। जय श्री कृष्णा। मैं हमेशा वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो अंत तक पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन से और अपने अनुभव से जुड़ी हुई हर एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ। जो हमारे जीवन में उपयोगी है वही बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये सभी बातें हमारे जीवन के यथार्थ से संबंधित है। इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो अंत तक पूरा सुनने की कोशिश कीजिए और अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। मनुष्य जीवन का उद्गम स्थल उसका परिवार होता है। जो साथ परिवार दे सकता है वो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं दे सकता। जिस प्रकार नदियों का उद्गम स्थल होता है उसी प्रकार हमारा भी उद्गम स्थल हमारा परिवार है, जहाँ से हमारे जीवन की धारा प्रवाहित हुई है। नदी का प्रवाह कितना तेज है, नदी की गहराई कितनी है, नदी का जल कितना निर्मल है, नदी के अंदर सीप मोती शंख कितने हैं, ये सब नदी के उद्गम स्थल पर निर्भर करता है। जितना उद्गम स्थल से प्रवाहित होता है वो सब नदी के साथ बहता रहता है। जब तक उद्गम स्थल जल प्रवाहित करता है तब तक नदी रुकती नहीं है, नदी बिखरती नहीं है, नदी का जल दूषित नहीं होता, नदी सूखती नहीं है, और एक दिन वो नदी अपनी मंजिल तक पहुंचकर समुद्र में मिल जाती है। मुख्य बात यही है कि उद्गम का साथ हो जीवन में तब तक किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता है। पूरी तरह मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, ये समझ कर देखना। जिस वक्त उद्गम स्थल से जल प्रवाह की गति धीमी हो जाए तो नदी का प्रवाह भी कम हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी के अस्तित्व का विघटन होने लग जाता है, प्रवाह धीरे धीरे कम हो जाता है और जल भी दूषित होने लग जाता है। और जिस दिन उद्गम स्थल से जल प्रवाह बंद हो जाता है उस दिन या तो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, नदी सूख जाती है, या फिर वो नदी किसी और नदी के अंदर विलीन हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन भी एक परिवार रूपी उद्गम से प्रवाहित होने वाली धारा है, जो पूर्णतया उद्गम पर निर्भर है, परिवार पर निर्भर है। जब तक मनुष्य के जीवन में परिवार का साथ है, अपनों का साथ है, तब तक उसका हर रास्ता सही होगा, उसके जीवन का प्रवाह तेज होगा, उसका जीवन निर्मल होगा, उसके जीवन में संस्कार और आचरण रूपी सीप शंख मोती बहते रहेंगे। जब तक परिवार का साथ होता है, परिवार का सहयोग होता है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत इंसान को हरा नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती, इंसान के अस्तित्व को मिटा नहीं सकती। और जिस इंसान के साथ उसका परिवार नहीं है, या जो इंसान अपने परिवार से विरक्त हो चुका है, फिर उस इंसान की हालत भी किसी शाख से टूटे हुए पत्ते के बराबर है, जो हमेशा के लिए दुनिया के पैरों तले कुचला जाता है, फिर कभी शाख से नहीं जुड़ सकता। जब तक शाख पर लगा है तब तक पत्ता हरा रहता है और टूटने के बाद सूखना निश्चित है। यही हाल इंसान का है। जिसके अपने साथ नहीं देते दुनिया में सबसे अधिक वही इंसान टूटता है, वही इंसान बिखरता है और वही इंसान बर्बाद होता है। इसलिए आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप किसी के भाई बहन हो, किसी के माता पिता हो, किसी के चाचा ताऊ हो, किसी के रिश्तेदार हो, और किसी को आपके सहयोग की ज़रूरत है तो आप उसका साथ ज़रूर दीजिए, भले ही सामने वाला आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। मगर जिस दिन आप किसी की ज़रूरत के वक्त हाजिर हो जाओगे उस दिन आपकी सारी दुश्मनी प्रेम में बदल जाएगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई दुखी इंसान है तो वो है जिसके अपनों ने उसको सहारा नहीं दिया, जिसके अपनों ने उसे सही रास्ता नहीं बताया, जिसके अपनों ने सही वक्त पर अपनापन नहीं जताया। वो इंसान दुनिया में सबसे दुखी इंसान है। वो इंसान अनंत खुद को मिटा भी सकता है, खुद को खत्म भी कर सकता है। इसलिए कहना चाहती हूँ, किसी के लिए कुछ ज़्यादा ना कर सको तो कोई बात नहीं, पर इतना सा सहारा दे दो कि कोई अपने आप को अकेला समझकर खत्म ना करे। ऐसी बात नहीं है कि अपनों के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं दे सकता, दूसरे भी सहारा देते हैं, पर उस वक्त उस इंसान का और उसके अपनों का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता है। फिर उसका अस्तित्व भी उस नदी की तरह है जो दूसरी नदी में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है।
जो सहारा हमारे अपने दे सकते हैं, जो निर्माण हमारे अस्तित्व का हमारे अपने कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। दूसरे हमें सहारा जरूर देंगे, पर हमारा सही निर्माण कभी नहीं होने देंगे। ये बात हमेशा याद रखना। किसी से सहारा मांगो तो सोच समझ कर मांगना। कहीं उस सहारे के पीछे हमारा आत्मसम्मान ना चला जाए, हमारे परिवार का आत्मसम्मान ना चला जाए। कभी भी हमारे अपनों की तरसती नजरें दूसरों की तरफ मत जाने दो। खुद को अपनों के लिए इतना काबिल जरूर बना लो कि हमारे अपने तरसे तो भी हमारे लिए तरसे, किसी और के लिए ना तरसे। किसी का अपना होना बड़ी बात नहीं है। किसी अपने को जीवन भर अपना बनाए रखना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है हमारे जीवन की। भगवान ने परिवार किस लिए बनाया? कि किसी भी इंसान को दूसरों के सामने झोली ना फैलानी पड़े, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, इसलिए परिवार बनाया है। पर अब अपने ही अपनों की कीमत नहीं समझते, अपने ही अपनों का महत्व नहीं समझते, तो फिर परिवार का क्या मतलब है? क्या महत्व है अपनों का और क्या महत्व है परिवार का? जो मुसीबत के वक्त काम नहीं आए वो अपने नहीं होते। जब तक हम दूसरों की बातें सुनते रहेंगे और उन बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक हमारे परिवार टूटते रहेंगे, हमारे अपने बिछड़ते रहेंगे। हमें कोई दूसरा हमारे अपनों के बारे में कोई बात बताए तो हम इतना उत्सुक होकर सुनते हैं मानो किसी खजाने का रास्ता मिल रहा हो, और बात सुनकर हम इतने आनंदित होते हैं मानो दुनिया का सारा खजाना हमारे हाथ में आ गया हो। बस यहीं से हमारे परिवार के टुकड़े होने शुरू होते हैं। हमारे अपने हमेशा के लिए हमसे दूर होने लग जाते हैं। जिस दिन आप दूसरों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दोगे, उस दिन कोई भी दूसरा नहीं आएगा आपको परिवार से अलग करने के लिए या आपके परिवार को तोड़ने के लिए। हम दूसरों को मौका देते हैं, इसलिए दूसरे हमारे घर में आकर पंच बनकर बैठते हैं, हमारे घर को विभाजित करते हैं। आप हमेशा ध्यान कर लेना, जो परिवार जुड़ा हुआ है, जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, सास बहुएं प्रेम से रहती है, उस परिवार पर गौर करना, ध्यान देना कि उस परिवार में ऐसा क्या है कि सब लोग प्रेम से रहते हैं। उस परिवार का एक भी सदस्य किसी और की बात नहीं सुनता है, किसी और की बात नहीं मानता है, और ना ही वो अपने परिवार की कोई बात दूसरे को बताते हैं। अगर अपनों को अपनों से दूर करना है तो दूसरों से सलाह लो, घर की जिम्मेदारियां दूसरों को सौंप दो और दूसरों को मौका दो नमक मिर्च लगाने का। वो बहुत अच्छे से आपको अपनों से दूर कर देंगे और जीवन भर के लिए दूर कर देंगे कि भाई भाई साथ में नहीं बैठ सकते आप, इतनी ताकत रखते हैं दूसरे। और आपको अपने परिवार को बचाना है, अपनों के अपनेपन को बचाना है, तो घर की बात घर तक सीमित रखो। जो समस्या है वो भाई भाई बैठ कर समेट लो, किसी और को मौका मत दो। आपके और आपके अपनों के बीच में कोई आए तो समझ लो फिर आपके अपनों का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अपनों के साथ में इतनी बड़ी ताकत होती है कि अपने साथ दे तो आसमान भी छू सकते हैं, और अपने मिटाने पे आ जाए, बर्बाद करने पे आ जाए तो मिट्टी में मिला देते हैं। इतनी ताकत होती है अपनों में। और ये धन दौलत जमीन जायदाद जिस पर गुरूर करते हो, मरने के बाद सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, और ना ही हमारे पैसे धन दौलत को कोई याद करेगा। उस वक्त सिर्फ आपके अपनेपन, आपके परोपकार को और आपके निर्मल हृदय को, आपकी वाणी को याद रखेंगे लोग। इसलिए अपने हृदय को निर्मल रखो, अपने शब्दों को और वाणी को मधुर रखो, और जितना संभव हो सके उतना पर हित में जीवन जियो, अपने स्वार्थ में जीवन मत जियो। और अपनों के लिए गर्दन भी कटानी पड़े तो तैयार हो जाओ, वरना आप अपने नहीं हो, आप गद्दार हो। अपने परिवार में रहकर अपने परिवार वालों के साथ गद्दारी करते हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दिया करो। कुछ लोग ये सोच कर शेयर नहीं करते कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये बातें मुझे क्यों भेजी है, क्योंकि हर किसी के जीवन में ये बातें चल रही है, हर किसी के परिवार में ये बातें चल रही है, इसलिए सब अपने ऊपर लेते हैं। पर मैं कहती हूँ डरो मत, आप शेयर कर दिया करो। जो बातें हमें जीवन में सबसे ज़्यादा कड़वी लगती है
वही बातें हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है, ये बात मुझे पता है। दवाई के कड़वे घूंट ही हमारे स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, इसलिए इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये बातें ही लोगों के जीवन में प्रभाव डालती है। जय श्री कृष्ण।